स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बिहार बीपीएससी जो एडीओ का फॉर्म आया है उसके फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम रिजल्ट भारत वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से बिहार बीपीएससी एडीओ ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे फॉर्म फिलिंग की डिटेल्स दी हुई हैं। मिनिमम एज 21 ईयर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम एज अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है एवं रिजर्व कैटेगरी के लिए 42 ईयर्स है और जो अनरिजर्व की फीमेल है उनके लिए 40 ईयर्स है मैक्सिमम एज। इसके बाद यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और यहाँ पे इसका पे लेवल दिया हुआ है। इसका लेवल 5 की जॉब है, 29,200 रुपये इसका बेसिक रहेगा। फिर हम यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन पे जाके फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगी। यहाँ से हम लॉगिन होंगे, अपना ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड इंटर करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कैप्चा इंटर करेंगे, हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, यहाँ से आप यस पे क्लिक कर लेंगे। डिजी लॉकर वेरिफिकेशन के लिए आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अगर आपको अपना डिजी लॉकर का पिन याद है तो आप पिन इंटर करेंगे, नहीं याद है तो हम पिनलेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे तथा ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएंगे। और ये चेक बॉक्स में आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज़, इस पर भी क्लिक करेंगे और साइन इन करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर का इस तरह से पेज ओपन होके आएगा। यहाँ से हम आधार कार्ड वाले चेक बॉक्स पे टिक करेंगे एवं पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अलाउ पे क्लिक करेंगे। डिजी लॉकर से आपके पैन और आधार का वेरिफिकेशन होने के बाद आप डायरेक्ट इस वाले पेज पे आएंगे। यहाँ से हम यहाँ पे फॉर्म भरने की डिटेल्स दी हुई है स्टेप बाय स्टेप, ये हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी वैकेंसी सिलेक्ट करेंगे, हमें किस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 87/2025 दिया हुआ है एडीओ फॉर्म के बारे में, जिसकी फॉर्म फिलिंग की डेट आज की है, आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है। इस पर हम व्यू पे क्लिक करेंगे। चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक करके हम इसका क्राइटेरिया देख लेंगे एक बार। इसके बाद इस तरह से आपकी डिटेल्स ओपन होके आएंगी। अगर आपने पहले बीपीएससी के कोई फॉर्म भर रखा है या आपने ओटीआर कर रखा है तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे ओपन होके आएंगी। उन्हें एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे। अपना नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, इस तरह से चेक करने के बाद आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको जो डिटेल्स कुछ चेंज करनी है या कुछ डिटेल्स मांगी जा रही हैं वो आपको यहाँ पे भरनी है। प्रोवाइड आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ से हम अपनी डिटेल्स इंटर करेंगे जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई हैं। इसमें से पहला कॉलम है इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट्स ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बीपीएससी। अगर आप बीपीएससी की पूर्व की किसी परीक्षा में अपेयर हुए हैं तो उसका अटेम्प्ट आपको यहाँ पे डालना है, आप कितनी बार अपेयर हुए हैं। जैसे 0, 1, 2 जो भी आपका अटेम्प्ट है आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पे इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट फॉर डीओबी, तो यहाँ पे डीओबी सर्टिफिकेशन के लिए आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट की इशू डेट डालनी है। अगर आपने ऊपर में सर्टिफिकेट नंबर डाला है तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट की इशू डेट डालेंगे और अगर आपने मार्कशीट फिल की है, मार्कशीट नंबर फिल किया है तो आप मार्कशीट की इशू डेट यहाँ पे फिल करेंगे। चौथे नंबर पे आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट नंबर यहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद पाँचवें नंबर पे आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट की इशू डेट फिल करनी है।
इसके बाद आपको यहाँ पे छठे नंबर पे ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो इंटर करना है। और इसके बाद आपको 7वें नंबर पे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट की इशू डेट डालनी है। 8वें नंबर पे इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ स्क्राइब टेकन एज पर एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको स्क्राइबर की ज़रूरत है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो हैंडीकैप हैं, उन्हें अगर स्क्राइबर चाहिए तो उन्हें अपना हैंडीकैप वाला जो सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर इंटर करना है। जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कॉलम है। जो सर्टिफिकेट है उनका हैंडीकैप का, उसकी इशू डेट यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद 10वें नंबर पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नंबर डालना है अगर आपने कहीं से एनओसी ली है, आप कहीं पे एम्प्लॉई हैं तो। इसके बाद 11वें नंबर पे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की इशू डेट इंटर करनी है और फिर हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होके आएगा। और अगर आपने यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट पहले से अपलोड कर रखा है तो व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप अपना अपलोडेड डॉक्यूमेंट जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई चेंज करना है अपने मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो आप यहाँ से न्यू अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और आपने पहले से उसका कोई प्रूफ अपलोड कर रखा है तो आप व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। और आपने अपना पहले से एनओसी या ज्वाइनिंग लेटर अपलोड कर रखा है तो यहाँ से आप व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई चेंज करना है उसमें तो आप यहाँ से न्यू फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम कैप्चर लाइव फ़ोटो पे जाएंगे तथा यहाँ से अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपनी यहाँ पे करेंट लोकेशन इंटर करेंगे तथा अपना हिंदी और इंग्लिश का साइन का मिलान कर लेंगे जो कि पहले से अपलोडेड होगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद सबमिट एंड पे फीस पे क्लिक करेंगे। सबमिट एंड पे फीस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप पेमेंट का मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने ऑनलाइन पेमेंट मोड सिलेक्ट किया है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर फिल करना है, कार्ड होल्डर नेम, या फिर आप यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप इंटर यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे और अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पे इंटर करेंगे। पेमेंट करने के बाद इस तरह से आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट सक्सेसफुल दिखा दिया है। यहाँ से फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से माई अकाउंट में जाके आप अपना डिटेल्स देख सकते हैं कि आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ है या नहीं। यहाँ पे आपने बीपीएससी के जो भी फॉर्म प्रीवियस में फिल कर रखे हैं उनकी भी डिटेल्स दिखाएगा। आज का जो आपने फॉर्म फिल किया है वो भी दिखाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं 27 तारीख की डेट में एईडीओ का फॉर्म फीस पेड कंप्लीट है तथा हमारा फॉर्म फिल हो चुका है। यहाँ से व्यू पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पे जाएंगे, फाइल सिलेक्ट करके हम पीडीएफ फॉर्मेट में अपना फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू।